आपकी आज्ञा हो तो पूजन के लिए पुष्प ले आऊं। आपकी अनुमति हो तो पूजन के लिए पुष्प ले आऊं। और बंधु माताओं, यहां से रामचरितमानस का सबसे श्रृंगारित प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। नाम है पुष्प वाटिका। ये वही पुष्प वाटिका है जहां पर भगवान और भक्ति का पहली बार मिलन होता है। इसी पुष्प वाटिका में भगवान और भक्ति का मिलन होता है। भगवान पुष्प वाटिका में चले हैं गुरु जी के लिए पुष्प चयन करने। अब देखिए, भगवान वाटिका में पहुंचे हैं। दो सूत्र आपसे निवेदन करूं। भगवान चाहते तो वो किसी सेवक से कह देते पुष्प ले आओ, तो कौन सा कार्य स्वयं करना, कौन सा कार्य दूसरों से करवाना, इसके लिए भी एक संकेत यहां पर दे रहे हैं प्रभु अपने आचरण से। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे स्वयं राजा के बेटे हैं, वर्तमान में राजा के अतिथि हैं, किसी से कहते जाओ पुष्प ले आओ, गुरु जी को पूजन करना है, लेकिन नहीं, स्वयं जा रहे। यही रामत्व है बंधु माता, और कुछ राम नहीं है, राम यही है। और जाने के बाद पुष्प वाटिका में ऐसा भी नहीं कर रहे हैं जैसा कई बार हम लोग करते हैं। ऐसा भी नहीं किए कि पुष्प दिख रहा है बढ़िया खिला हुआ, कोई देख नहीं रहा, सोई झपट्टा मार के ऐसा करते हैं। मैंने बहुत बार मैंने देखा है, लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक में जेब में अपने वो रखे रहते पॉलीथीन ऐसे, और बहुत आनंद से टहलते हैं। फूल दिखा, एकदम से नहीं तोड़ेंगे, कोई नहीं, सोई गति ऐसी रहेगी। फिर फूल दिखे, अरे चोरी के फूल क्यों मत, भगवान कुछ चाहता है क्या? नहीं, क्यों नहीं कह रहा हूं ये भी समझिए। क्योंकि जिसका फूल खिला हुआ रहता है ना, जब वो सुबह उठता है और अपना फूल गायब देखता है, बताओ क्या करता होगा? हम क्या बोले, क्या करता होगा? कितनी गालियां, जो भी गिनती तुम तय करो। भगवान का आचरण देखिए, राजपुत्र हैं, अतिथि बनकर आए हैं, राज्य की अतिथि भी हैं, मालिक कुछ नहीं बोलता अगर भगवान खुद भी फूल तोड़ लेते। मेरे प्रभु का आचरण, चाहूं दिस चिताई पूछी मालिकन, चाहूं दिस चिताई पूछी मालिकन, लगे लेना दल फूल मुदित मन, लगे लेना दल फूल मुदित मन। चाहूं दिस चितई पूछ मालीगण, मालियों से पूछ रहे हैं। वर्णन तो ऐसा भी आता, भगवान ने मालियों को चाचा जी कह के प्रणाम कर दिया। मालियों के नेत्र से आंसू आ गए, आप हमको प्रणाम, अरे आपकी आयु तो मेरे पिता के समान है, आप तो रिश्ते में मेरे चाचा ही लगते हैं। यही भारत का संस्कार था जो वर्तमान में बिगड़ गया। थोड़ा कठोर होकर बोल रहा हूं, सहन कर लीजिएगा। तो यही भारत का संस्कार था। हमारे यहाँ जो नौकर भी काम करते थे सेवक के रूप में, बड़ी उम्र के थे, जिस उम्र के होते थे वही संबोधन रिश्ते का उनको कहा जाता था, नाम नहीं लिया जाता था। छोटे बच्चे हैं उनको दादा, काका, चाचा, यही वर्तमान में ये संस्कार बिगड़ गया। 15 साल का बच्चा भी 45 साल के अपने नौकर से कहे, हे मोहन पानी ले आओ। मैंने सुना है अपने आप, ये शोभनीय है? ये भारत का चरित्र है क्या? दुनिया में कहीं होता हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत की यही विशेषता है, भारत की यही पहचान है बंधु माताओं। इसको नहीं खोना है, इसको बचा के रखना है। इतना भी अंधानुकरण नहीं करना है। किस बात का अभिमान है भाई? हमारी आयु 20 साल है, हम 50 साल के व्यक्ति को नाम लेकर इस प्रकार से, थोड़ी विनम्रता यदि आ जाए कि चाचा जी, यही वाक्य तो है, मोहन पानी ले आओ, चाचा जी 1 गिलास पानी दे दीजिए, काम तो होना है दोनों से।
इससे पानी जो लाता है ना वो, और उसमें पानी ही नहीं उसमें प्यार भी अपना परोस देता है, इसलिए पानी का स्वाद और बढ़ जाता है। बंधु माताओं, यही विनम्रता का परिणाम होता है। फिर वो केवल पानी नहीं आएगा, फिर उसमें उसका प्यार भी आएगा, उसमें उसका स्नेह भी आएगा। ये धीरे धीरे आचरण समाप्त हो रहा। मेरी प्रार्थना व्यासपीठ से रहेगी, ये बच्चों को संस्कार दिया जाए। चहुदिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। और बंधु माताओं, जिस समय भगवान पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए आए हैं, उसी समय मां सुनैना ने जानकी जी से कहा, जानकी बेटा तू भी जा, गौरी पूजन करके आ, मनोनुकूल पति का वरदान, तुझे मनोनुकूल पति मिले, तू जैसा चाहती है वैसा पति मिले, इसलिए गौरी पूजन ये भारत की परंपरा। तो गौरी पूजन करके आओ। और बंधु माताओं, गौरी पूजन के लिए जानकी जी अपनी सखियों के साथ पधार रही है। पूजन की करके तैयारी, सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी, सखिन संग आई जनक की लली। बीज सिया सुकुमारी, सखिन संग आई जनक की लली। बीच सिया सुकुमारी, सखिन संग आई जनक की लली। क्या किया? पूजन साज सजाए विविध विधि, पूजन साज सजाए विविध विधि। पूजन साज सजाए विविध विधि, पूजन साज सजाए विविध विधि। कर कंचन की थारी, सखिन संग आई जनक की लली। कर कंचन की थाली, सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी, सखिन संग आई जनक की लली। निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर। निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर। गिरिजा के मंदिर पधारी, सखिन संग आई जनक की लली। गिरिजा के मंदिर पधारी, सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी, सखिन संग आई जनक की लली। आई जनक की लली, आई जनक की लली, आई जनक की लली। सखियों के साथ जानकी जी बाग में पधार रही। बंधु माताओं, भगवान गुरु पूजन के लिए, जानकी जी गौरी पूजन के लिए। एक गंभीर सूत्र है, उसका पहले दर्शन किया जाए। दोनों की अवस्था क्या है? वय किशोर सब भांति सुहाए। दोनों की अवस्था है किशोरावस्था, किशोरावस्था। मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक अवस्था का नाम है किशोरावस्था। महत्वपूर्ण भी है, खतरनाक भी। 7-7 वर्ष के अंतराल पर मनुष्य के जीवन में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। बंधु माताओं, ये विज्ञान है। 7-7 वर्ष के अंतराल पर
मानसिक परिवर्तन भी होता है और शारीरिक। 7 वर्ष तक नवजात शिशु रहता है, 7 से 14 बालक रहता है, 7 से 14 बालक रहता है, 14 से 21 किशोरावस्था। स्मरण करिए, 14 से 21 किशोरावस्था, फिर 21 से 7 जोड़ते जाइए, 21 से 28 युवावस्था, 28 से 35 युवावस्था, 35 से 42 युवावस्था, 42 से 49 युवावस्था, फिर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था, और फिर धीरे से सीताराम। सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था, 14 से 21। कलयुग के अनुसार 1-2 साल आगे पीछे बढ़ा घटा सकते हैं। 14 को ले आओ 12 और 21 को ले जाओ 25, क्योंकि आजकल 12 साल के भी बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं कि बड़े बड़े दादाओं का भी बुद्धि ऐसी बातें बोल। बंधु माताओं, महत्वपूर्ण और खतरनाक क्यों है इसको समझा जाए। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि ये अवस्था सुधर गई, ये अवस्था सध गई, ये अवस्था ठीक दिशा को प्राप्त हो गई, ठीक दशा को प्राप्त हो गई, इस अवस्था में ठीक मार्गदर्शन मिल गया, ठीक सानिध्य मिल गया, ठीक संगत मिल गई, ठीक गुरु की कृपा मिल गई, ठीक प्रकार से उनकी परवरिश हो गई, लालन पालन पोषण हो गया। बंधु माताओं, जिनकी किशोरावस्था सध गई, सुधर गई, आपको ऐसे बच्चों के लिए तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बुढ़ापे में जहां भी वे रहेंगे आपके नाम को रोशन करेंगे, ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास है। जिनकी किशोरावस्था सुधर जाती है, सध जाती है, फिर आप निश्चिंत रहिए। तो खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए है बंधु माताओं, इसी समय शरीर में रजोगुण बनता है। अभी तक शरीर केवल सत्व गुण से युक्त रहता है, रजोगुण बनता है शरीर में। इसी समय बच्चे धीरे धीरे घर में कम रहना चाहते हैं, मित्रों में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। यही वो समय है जिस समय बच्चे अपने माता पिता से जवान भी लड़ाते हैं। यही वो समय है जिस समय बच्चे बहाना बनाना भी, झूठ बोलना भी सीख लेते हैं। यही वो समय है जिस समय बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं। यही वो समय है जिस समय बच्चे कई बार गड्ढे में गिर जाते हैं, फिर निकालने का कोई अवसर नहीं है। किशोरावस्था यदि बिगड़ गई, और बिगड़ती मुझे दिख रही है, दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। अब आप कितना देखना चाहते हैं ये आपकी मर्जी, दिशा बदल रही है। बंधु माताओं, 15-15, 16-16, 18-18 वर्ष के बच्चों के हाथ में जब मैं व्यसन की सामग्री देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये जाएंगे कहां? भारत की जवानी जा कहां रही? मैं कभी पूछ भी लेता हूं, भैया किस क्लास में पढ़ते हो, किस कक्षा में पढ़ते हो? 11th में हूं, 11th में हूं, और हाथ में सिगरेट, मूंछ भी ठीक से नहीं निकली है, हाथ में सिगरेट। कहां जाएंगे ये? कहां जाएंगे? ये प्रारंभ है, परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि बूढ़े माता पिता को रोना पड़ेगा। वो तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही लेंगे, प्रभावित सब होते हैं बंधु माता। इसलिए अभिभावकों से निवेदन है, जो किशोर बच्चे हैं उन पे दृष्टि रखनी चाहिए, एकदम से मुक्त नहीं कर देना चाहिए। थोड़ी समस्या हुई है, उस पर केवल मैं दृष्टि डालना चाह रहा हूं। थोड़ा कम समय देना प्रारंभ हुआ है बच्चों के ऊपर। सब बहुत व्यस्त हो गए हैं, किसी के पास समय नहीं है। केवल एडमिशन करा देना, केवल फीस दे देना, केवल कपड़ा ले दे देना, केवल उनकी सुख सुविधाओं को पूरी कर देना, ये अभिभावकों का दायित्व नहीं है। दायित्व इसके आगे का है।
तो मेरा निवेदन है थोड़ा समय दिया जाए बच्चों के, क्योंकि बंधु माताओं, भारत का भविष्य इन्हीं बच्चों के कंधों पर है। आने वाला भारत कैसा होगा यही बच्चे तय करेंगे। तो बस भारत की जवानी व्यसन की ओर न जाए, नशे की ओर न जाए। मेरी व्यासपीठ, हमारे इसी उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं, वो नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं। शुरू कब किए? शुरू किए जब उनका नौजवान बेटा नशे में 1-1.5 वर्ष के अपने बच्चे को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी भी वो सांसद है, पूरे देश में नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं। उनकी बहू विधवा हो गई, उनका बेटा अनाथ हो गया। उनका तो हमारी जवानी नशे की ओर न जाए, व्यसन की ओर न जाए, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। सुधरेंगे कैसे? ये तो मैंने समस्या बताया। सुधरेंगे कैसे, सधेंगे कैसे? ठीक दिशा, ठीक दर्शन, ठीक मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? तो बंधु माताओं, दोनों प्रयोग देखिए। भगवान गुरु पूजन के लिए जानकी जी गौरी पूजन के लिए, यही समाधान है। बच्चे गुरु पूजन के लिए, बच्चियां गौरी पूजन के लिए। और गुरु किसी हाड़ मास के शरीर को नहीं कहते हैं, गौरी किसी पत्थर की प्रतिमा को नहीं कहते। बंधु माता, ये दोनों गुणों की खान है। वही गुण यदि हमारे बच्चे और बच्चियों के भीतर प्रवेश कर जाएं, फिर आप निश्चिंत रह के भजन करिए। फिर से विश्वास दिला रहा हूं। गुरु यानी क्या? गुरु यानी गंभीरता, गुरु यानी गुरुता, गुरु यानी कर्मठता, गुरु यानी आज्ञा पालन, गुरु यानी धर्माचरण, गुरु यानी सत्यवादन, गुरु यानी मर्यादा। गौरी यानी क्या? हाथों में कर्मठता, हृदय में वात्सल्य, वाणी में माधुर्य, आचरण में शील, पांवों में लज्जा। आज बच्चे और बच्चियां दोनों मर्यादा के बाहर कदम उठाना चाह रहे हैं। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता, परिभाषाएं गलत गढ़ी जा रही हैं बंधु माताओं। और ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है, भारतीयता के लिए भी ठीक नहीं है, भारतीय संस्कृति के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए बच्चे अनुशासित हों, मर्यादित हों, अपने जीवन को उन्नत बनावें, श्रेष्ठ बनावें। हमारी घोषणा थी कि हम पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाने निकले थे, हम सबको श्रेष्ठ बनाने निकले थे। और हमारी और बड़ी विश्वास की दृष्टि से पूरी दुनिया देखती भी थी कि निराशा में आशा की किरण यदि कहीं से आएगी तो वो भारत भूमि है, दुनिया में और कहीं से कोई आशा की किरण नहीं आ सकती। तो वहां के किशोर, वहां के नवयुवक अपनी दिशा व दशा को सुधारें बंधु माताओं। इसीलिए वय किशोर सब भांति सुहाए, किशोरावस्था सधनी चाहिए, सुधरनी चाहिए। जानकी जी गौरी पूजन के लिए, भगवान गुरु पूजन के लिए आए हैं। और बंधु माताओं, जानकी जी विवाह के पहले 3 काम की हैं। हम सबको भी यदि भगवान श्याम सुंदर के साथ विवाह करना है तो 3 काम करना पड़ेगा। 3 काम कौन कौन सा? जानकी जी पहले बाग में आई। किसमें आई? बाग। बाग किसे कहते हैं? तो बाग कहते हैं मानस की परिभाषा में संतों की सभा को। संत सभा चहूं दिसी आंबराए, संत सभा चहूं दिसी आंबराए, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई।
संतों की सभा को ही बाग कहते हैं, सत्संग को ही बाग कहते हैं, इसलिए विवाह से पहले बाग। दूसरा काम जानकी जी ने क्या किया? सरोवर में स्नान, निर्मल नीर नहाई सरोवर। दूसरा काम सरोवर में स्नान। बंधुओं माताओं, सरोवर में स्नान का क्या अर्थ है? जैसे सत्संग को बाग कहते हैं, ऐसे ही संतों के हृदय को क्या कहते हैं? सरोवर। संत हृदय जस निर्मल बारी, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, बांधे घाट मनोहर चारी। संत के हृदय को ही सरोवर कहते हैं। तो किसी संत के हृदय में स्थान बने, आप भगवान को याद करते हो, ये सामान्य भाव है। कोई भगवान अपने किसी भक्त को याद करे, ये भाव की पराकाष्ठा है। कोई शिष्य गुरु को याद करे, ये सामान्य भाव है। कोई गुरु किसी शिष्य को याद करे, ये भाव की पराकाष्ठा है। इसलिए संत के हृदय में निवास। और फिर तीसरा काम किया है गौरी पूजन। बंधु माताओं, भगवान पुष्प चयन कर रहे हैं। जानकी जी गौरी पूजन की तैयारी कर रही हैं। एक सखी का मन पूजन में नहीं लग रहा है, एक सखी का मन पूजन में नहीं लग रहा, वो छोड़कर चली गई। और चली गई तो भगवान उसको दिख गए पुष्प चयन करते हुए। तो भगवान जब पुष्प चयन करते हुए दिखलाई पड़े तो दौड़ कर आई जानकी जी के पास। ओ जानकी, ओ जानकी, छोड़िए नकली पूजन। जानकी जी ने कहा नकली पूजन? कहे हाँ, तुझे असली देवता का मैं दर्शन कराऊं। तो जानकी जी ने कहा असली देवता कौन है? तो गा रही है, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। देखन बागु कुंवर दुई आए, वय किशोर सब भांति सुहाए। बता रही है कैसे हैं वो। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा पूरी उम्र में नहीं देखा में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी
फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में। जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी सुनतिया और रसीले ने सावली उनकी सूरतिया और रसीले ने बोली सूरत देख के खोया दिल का चैन। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। देखन बागु कुंवर दुई आए, वय किशोर सब भांति सुहाए। और बंधु माताओं, जानकी जी यहां से उस सखी के पीछे पीछे चल रहे। आज वो सखी आगे आगे, जानकी जी पीछे पीछे, असली देवता का दर्शन कर रहे। आज जानकी जी पीछे क्यों हैं? क्योंकि सखी गुरु की भूमिका में है। गुरु कौन होता है? जो भगवंत से मिला दे, जो भगवान से मिला दे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बता। इसलिए सखी गुरु की भूमिका में आगे आगे, जानकी जी पीछे पीछे। और जानकी जी के पांवों के आभूषण ध्वनि करने लगे। और जब आभूषणों की ध्वनि भगवान के कान में सुनाई पड़ी तो भगवान ने एकदम से पुष्प चयन बंद कर दिया और उसी दिशा में टकटकी लगाकर देखने लगे जिस दिशा से जानकी जी आ रही है। बंधु माताओं, केवल भक्त ही भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल नहीं रहता है, कई बार भगवान भी भक्तों के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं। और यही बात केवल भक्त को यदि पता चल जाए तो भक्त बहुत निश्चिंत हो जाता है। केवल भक्त ने ही थोड़ी ठेका लिया है, भगवान भी दर्शन करना चाहते हैं। और यही बात यदि आपको पता चल जाए, आपको सूरदास जी के जीवन की एक घटना सुनाऊं। बंधु माताओं, सूरदास जी श्रीनाथ जी की आरती में जाते थे, गिरिराज जी की। तो जैसे ही पुजारी आरती पूरा करते और आरती को नीचे रखते, उसी समय सूरदास जी एक हाथ में लाठी
और एक हाथ में लालटेन। श्रीनाथ जी की जय हो, गिरिराज जी की जय हो, जय हो जय हो। आरती पूरा करते ही लाठी और लालटेन लेकर उचकते थे। और जब लाठी और लालटेन लेकर सूरदास जी उछलते थे, इस घटना को एक व्यक्ति प्रतिदिन जब देखा तो एक दिन सूरदास जी से कहा, बाबा हल्ला तो इतनी तेज मचाते हो जैसे भगवान तुम्ही को दिख रहे हैं, और लाठी और लालटेन लेकर अलग उछलते रहते हो, ये लालटेन लेकर उछलते क्यों? तो सूरदास जी के नेत्रों से आंसू आए। सूरदास जी ने कहा, भैया तूने कोई नई बात तो बताई ना है, मुझे दिखता नहीं है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है, अब सूरदास को दिखता नहीं है। लेकिन तू जो ये पूछ रहा है ना, ये लालटेन लेकर क्यों उचकता हूं? अरे मुझे तो नहीं दिखता है, लालटेन लेकर इसलिए उचकता हूं कि भक्तों की भीड़ में भगवान को उनका भक्त सूरदास दिखलाई पड़ जाए, भगवान की दृष्टि भक्त पर पड़ जाए। हो सकता है भक्त की दृष्टि न पड़े, यही भरोसा भक्त को चाहिए। प्रभु हम तो कामी क्रोधी लोभी मोही हैं, हमारे भीतर तो नाना प्रकार के विष भरे हुए हैं, लेकिन प्रभु आप तो सत्व गुण प्रधान हो, कम से कम अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा कटाह, अपनी दृष्टि तो बनाए रखना। इसलिए भगवान आज टकटकी लगाकर देख रहे हैं उसी दिशा की ओर जिस दिशा से जानकी जी आ रही है। और जैसे ही जानकी जी भगवान के पास पहुंची, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन तुम गौर से देखो, यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो, यही सीता कुमारी है। यही सीता कुमारी है, यही सीता कुमारी है, यही सीता कुमारी है, यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो, यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो, यही सीता कुमारी। हजारों चंद्रमासी रूप सारे जग से न्यारी है। हजारों चंद्रमासी रूप सारे जग से न्यारी है। लखन तुम गौर से देखो, यही सीता कुमारी है। लखन तुम गौर से देखो, यही सीता कुमारी है। यही सीता कुमारी है, यही सीता कुमारी है। बोलो जनक नंदिनी मां जानकी की जय। बंधु माताओं, जानकी जी के लिए जो गोस्वामी जी ने प्रार्थना लिखी बहुत अद्भुत है। आज जानकी विवाह के दिन वो चौपाई जिनको याद हो मेरे साथ गाओ। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग, जनक सुता जग, जनक सुता जग जननी जानकी। अगर निर्मल मति प्राप्त करनी हो तो जानकी जी से प्रार्थना करो। बोलो अयोध्या राम लला की जय। जनकपुर जनक लली की जय। भगवान पुष्प चयन कर रहे हैं जानकी जी का।
भगवान ने कहा लक्ष्मण सुनो, मैं जानकी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हूं। सावधान करना भी जरूरी था, कहीं कहीं अन्यथा भाव न चला जाए। हम जानकी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हैं। आज हमारे दायांग फड़क रहे, मानो मदन दुंदुभी, मानो आज हमारे दायांग। लेकिन हम जानकी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हैं। जासु विलो की अलौकिक शोभा, जानकी के दिव्य सौंदर्य से प्रभावित है। इसे अंग्रेजी के कवि ने लिखा है ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सौंदर्य। तो जानकी के हम दैहिक सौंदर्य से नहीं प्रभावित हैं, हम उसके अलौकिक सौंदर्य से प्रभावित हैं। और सुनो लक्ष्मण, हमारा मन स्वप्न में भी कुपंथ पर नहीं जाता है। हम परी स्त्री का दर्शन स्वप्न में भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मनु को पंथ पग धराई न काहू, मनु को पंथ पग धराई न काहू, मोहि अतिशय प्रतीति मान केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मान केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। हम स्वप्न में भी कुपंथ पर पांव नहीं रखते हैं। और दूसरे की स्त्री हमारे लिए मां के समान होती है। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडितः। यही हमारे सुभाषितकार ने लक्षण बताया है पंडित का। क्या? दूसरे की स्त्री मां के समान, दूसरे का धन मिट्टी के ढेले के समान, और अपने जैसे ही सब में राम जी का दर्शन करना। आत्मवत सर्वभूतेषु, भारत का कितना बड़ा दर्शन है। कहीं झगड़ा झंझट की कोई संभावना ही नहीं है। झगड़ा झंझट किससे होता है? दूसरे से। किससे होता है? दूसरे से। यहां कोई दूसरा है ही नहीं है। कोई दूसरा हो तब तो आपके में भी राम जी, मेरे में भी राम जी। द्वितीयाद वही भयम भवती, भय भी झंझट भी दूसरे से होता है। यहां दूसरा कोई है ही नहीं। यहां तो बस एक ही चौपाई गाते हैं हम लोग। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, इसलिए करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। इसलिए हम जानकी के दैहिक सौंदर्य से नहीं प्रभावित हैं, जानकी के अलौकिक सौंदर्य से प्रभावित हैं। बंधु माताओं, भगवान और जानकी जी के बीच में मानो एक झाड़ी हो, दर्शन हो कैसे ठीक से। तो जो सखी लेकर गई है उसको लगा कि ये तो मेरा दायित्व है, हम लेकर आए हैं जानकी को।
कि चलो तुमको असली देवता का दर्शन करा के आए। और बंधु माताओं, जैसे ही बीच में से झाड़ी सखी ने हटाई, लोचन मगरा मही ओर आनी, लोचन मगरा मही ओर आनी। और देखो, जानकी जी ने विचार किया, यदि आंख के मार्ग से भगवान प्रवेश कर सकते हैं तो आंख के मार्ग से निकल भी सकते हैं। जिस गेट से आओ उस गेट से जा भी तो सकते हो। तो जानकी जी को लगा कि जाने तो देना नहीं है इनको, तो जब जाने नहीं देना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, गेट को बंद करना पड़ेगा। जानकी जी ने वही किया। दीन्हे पलक कपाट सयानी, रहो यही। दीन्हे पलक कपाट सयानी, लोचन मगरा मही ओर आनी, लोचन मगरा मही ओर आनी। बंधु माताओं, नेत्र से ही राम का प्रवेश होता है, नेत्रों से ही काम का प्रवेश होता है। हमको आपको तय करना है हम क्या प्रवेश कराते हैं। जानकी जी ने राम का प्रवेश कराया, अपने हृदय में रख लिया और किवाड़ भी बंद कर दिया। प्रभु यहीं रहो, नित्य स्थान है मेरे प्रभु का। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, ओ सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, ओ सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। कथा बहुत है अभी, इसलिए भजन थोड़ा थोड़ा। और बंधु माताओं, जानकी जी ने जब भगवान को देखा है, बड़ी विचित्र घटना हुई। पहली बार जब भगवान को देखे जानकी जी और सखी, तो जानकी जी तो नहीं, सखी बड़ी चिंतित हुई। क्यों? भगवान के माथे पर भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। माथे पर पसीने की बूंद। पसीने के लिए आपको एक पर्यायवाची मिल गया, याद करो, सुंदर शब्द है। क्या? श्रम बिंदु। श्रम बिंदु यानी पसीना। इसलिए लोग कहते हैं कि सुनो बेटा, बहुत खून पसीने की कमाई है, उड़ाओ मत इसको। खून पसीने की कमाई है, श्रम से पसीना नहीं निकलता है। इसलिए बंधु माताओं, पसीना थोड़ा बहुत निकाला जाए। तो माथे पर जब पसीने की बूंद, तो सखी ने सोचा कि टूट चुका इनसे धनुष, टूट चुका, हो गए शादी, चलो रहने दो जानकी, चलो। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा भी कि आपकी लीला समझ में नहीं आती, जिस धनुष को 10,000 राजा उठा भी नहीं पाए, उसको तो आपने काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तिल भर भूमि न सकई छोड़ाई। जिसको लोग भूमि से हिला भी नहीं पाए, उसको आपने भगवान से क्षण भर में तोड़वा दिया। और जिन पुष्पों को छोटे बच्चे भी मसल के मरोड़ के तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उसको तोड़वाने में पसीना छुड़वा रहे हो भगवान को। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर समाधान भी प्रस्तुत किया, दर्शन कीजिए। क्या समाधान है? गोस्वामी जी यही कहना चाहते हैं, सुनो, धनुष अहंकार का प्रतीक है। धनुष अहंकार का प्रतीक है। और बंधु माताओं, भगवान को अहंकार तोड़ने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता है। और सुनो, अहंकार हमेशा बीच में रहता है, इसलिए भगवान बीच में से धनुष को
तोड़ते हैं। आप कहेंगे बीच में कैसे रहता है? न बचपने में रहता है, न बुढ़ापे में रहता है। कब रहता है? हाँ, जवानी में ही रहता है। इसलिए भगवान ये सूत्र दे रहे हैं, हाँ, कि बीच में से तोड़ेंगे भगवान धनुष। और सुनो, इतना ही नहीं, भगवान के धनुष तोड़ने में एक और सुंदर विज्ञान है। इसका दर्शन सब करे, सबको खूब आनंद होगा। क्या? इस सूत्र को गांठ बांधा जाए। भगवान विवाह के पहले क्या तोड़े? धनुष। और धनुष क्या है? अहंकार। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले हम लोगों को अपने अहंकार को तोड़ ही लेना चाहिए, तब दाम्पत्य जीवन सुखी बीतता है। बंधु माताओं, ये मेरे व्यासपीठ का निवेदन है। तोड़ लिया जाए अहंकार को, तब दाम्पत्य में प्रवेश किया। वैसे ताली तो और जोर बजनी चाहिए थी इस बात पे, लेकिन अब नहीं बजाए तो हम क्या करें। अब हम तो मतलब मैं समझ तो लेता हूं कि इसमें यदि बजाने में थोड़ा फंसने का झंझट है तो आदमी सोचता कौन फंसे, छोड़ो यार, फिर इधर उधर देख लेता। तो फूलों को तोड़ने में पसीना क्यों आ रहा है? चलो अहंकार को तो तोड़ दिए, ठीक है, पसीना क्यों आ रहा है फूलों को तोड़ने में? तो गोस्वामी जी यही कहना चाहते हैं, अहंकार को तो भगवान क्षण भर में तोड़ देते हैं, लेकिन ये जो फूल हैं ये भक्ति के बाग के फूल हैं और भक्तों की भावना रूपी फूल हैं। भगवान को अहंकार तोड़ने में तो क्षण भर भी नहीं लगता, लेकिन भक्तों की भावनाओं को तोड़ने में भगवान को पसीना आ जाता है। भक्तों की भावना भगवान नहीं तोड़ सकते, इसलिए आज भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। और जब भगवान को अपने हृदय में रख लिया तो भगवान पुष्प चयन करके गुरु जी के पास जाने लगे। जानकी जी लौट के आई हैं, गौरी पूजन चूंकि छोड़ कर गई थी ना, तो गौरी पूजन के लिए। बंधु माताओं, ये जो गौरी पूजन की चौपाइयां रामचरितमानस में है, ये मान लो दुर्गा सप्तशती की चौपाइयां है। मानस की सप्तशती यही है। नवरात्रि के दिनों में आपने पाठ किया होगा अथवा करवाया होगा। बंधु माता, पाठ लेकिन शुद्ध होना चाहिए, संस्कृत वाला। हिंदी पढ़ लो तो कोई बात नहीं, संस्कृत वाला शुद्ध हो। हाँ। और माताओं को बहुत पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ये भी निवेदन करो। आप ये झंझट में मत पढ़ना, किसी योगी विद्वान पंडित जी से करवा लो, ठीक है, और आपको लगे हिंदी पढ़ लो, संस्कृत पढ़ने के झंझट में मत पढ़ना। हाँ। आप स्वयं दुर्गा हो, आप स्वयं शक्ति के प्रतीक हो। पुरुष लोगों को पढ़ना चाहिए। हाँ, बजा लो तब बजा लो, ठीक है। हाँ, आपको शक्ति की वंदना करनी चाहिए। हाँ हाँ, हाँ। बर्तन कम बजे घर में, हे देवी, या देवी सर्वभूतेषु पत्नी रूपेण संस्थित। नहीं, संस्कृत का पाठ सुना। मुझे अन्य पाठ 19-20 हो जाए चलेगा, कोई बात नहीं, संस्कृत का पाठ। तो जो सप्तशती न पढ़ पावे वो इन्हीं चौपाइयों को प्रतिदिन पढ़ें। जब नवरात्रि का व्रत रखें, इन्हीं गौरी पूजन की चौपाइयों को प्रतिदिन पढ़ें। जानकी जी आई हैं, बहुत भाव से गौरी पूजन कर रही हैं। आइए हम सब भी मां जानकी के साथ गौरी पूजन करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय अम्बे मां, जय गौरी मां, अटल सुहागन, जय गौरी मां।
माँ जय गौरी माँ अटल सुहागन जय गौरी माँ। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, श्रृंगार तेरा लाल है, श्रृंगार तेरा लाल है, श्रृंगार तेरा लाल है, श्रृंगार तेरा लाल है। जय गौरी माँ श्रृंगार तेरा लाल है, जय गौरी माँ श्रृंगार तेरा लाल है। ओ जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय अम्बे माँ जय गौरी माँ अटल सुहागन जय गौरी माँ। जय अम्बे माँ जय गौरी माँ अटल सुहागन जय गौरी माँ। जय अम्बे माँ जय गौरी माँ अटल सुहागन जय गौरी माँ। जय अम्बे माँ जय गौरी माँ अटल सुहागन जय गौरी माँ। बोलो अम्बे मात की जय। बंधु माताओं खूब रो रो कर पूजन किया, खूब रो रो। लोग कहते हैं ना पत्थर पूजने से क्या होता है? पत्थर पूजने से। अच्छा कितने लोग पत्थर पूजते हैं? हाथ उठाओ, सोच समझ के उठाना। पत्थर पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं तो जाके मंदिर में कहना चाहिए हे पत्थर देवता, हे संगमरमर देवी। अच्छा पत्थर पूजते हैं तो भगवान के मंदिर में जो पत्थर है उससे अच्छे पत्थर तो आपके बाथरूम में लगे, उसको क्यों नहीं जाके प्रणाम? बाथरूम के पत्थर को तो नहीं प्रणाम करते। नाना प्रकार के पत्थर देश में लगे, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर के पत्थरों से बहुत महंगे महंगे पत्थर लगे, उसको क्यों नहीं प्रणाम कर ले? मंदिर का पत्थर तो फिर भी मूल्य के हिसाब से देखेंगे तो सस्ता होता है। तो बंधु माताओं, जो लोग ये कहते हैं ये हिंदू सनातनी पत्थर पूजते हैं, उनकी बुद्धि में पत्थर है। बंधु माताओं, हम पत्थर नहीं पूजते, हमको पत्थर में अपना इष्ट दिखता है, अपने राम जी दिखते हैं, अपने श्याम जी दिखते हैं, हम अपने इष्ट को पूजते हैं। उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है बंधु माताओं, प्राण प्रतिष्ठा होती है। और केवल भरोसे और विश्वास की आवश्यकता है बंधु माताओं। यदि आपके भीतर विश्वास है, आपकी भक्ति में आपको भरोसा है, विश्वास है, तो इतनी शक्ति होती है भक्ति में कि पत्थर की मूर्ति भी बोलकर आशीर्वाद देने लगती है। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन का मना तुम्हारी, पूजी मन का मना तुम्हारी। पत्थर की मूर्ति एकदम से मुस्कुरा पड़ी, माला सरक के नीचे गिर गई, खसी माल मूर्ति मुस्कान। ये आपकी भक्ति में शक्ति है बंधु माताओं। विश्वास करके भरोसा करके देखो। और जानकी जी को खूब आशीर्वाद गौरी माँ ने दिया है कि तुमको मनोनुकूल पति मिले, तो वैसा ही वरदान लेकर जा। कैसा पति मिले? जिसे आप अपने पति को क्या बुलाते हैं? कुछ लोग तो नाम लेते होंगे, जो नाम नहीं लेते वे ए जी, ओ जी, 4G क्या चल रहा है इस समय? नहीं 5G चल रहा, 5G। कुछ भी कहते होंगे, क्या कहते? आप जो कहते मैं तो जानता नहीं, अभी आप लोगों के हमें आया गया नहीं है। आप क्या कहते हो अभी पता चलेगा कुछ दिन बाद। जानकी जी क्या कहती हैं मुझे पता है।
जानकी जी जो कहती हैं वो मुझे पता है और आपको भी वो पता है। मंगलाचरण में प्रतिदिन गाते हैं, करुणा निधान सुजानशीलो सनेहु जानत रावरो करुणा निधान सुजानशीलो सनेहु जानत रावरो मनु जाहि राजेउ मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो मनु जाहि राजेउ मनु जाहि राजेउ मनु जाहि राजेउ। करुणा निधान। इसलिए जब हनुमान जी को मां जानकी नहीं पहचानी तो हनुमान जी ने क्या कहा? देवी, ए मैया, सत्य सपथ करुणा निधान की सत्य सपथ करुणा निधान राम दूत मैं मातु जान हे मां, राम दूत मैं मातु जान और भरोसा करो सत्य सपथ करुणा निधान आपकी करुणा निधान की सत्य सपथ शपथ खा के करुणा निधान की बोल करुणा निधान भगवान की और बंधु माताओं, गौरी पूजन करके अपने भवन में गई हैं, मनोनुकूल पति का वरदान लेकर भगवान गुरुदेव के पास आए हैं। और आज प्रातः काल का सूर्योदय जानकी जी के भाग्य को लेकर प्रकट हो रहा है। देश देश के राजे महाराजे रंगभूमि में पधार चुके हैं। भगवान गुरुदेव और विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण जी को लेकर रंगभूमि में पहुंच रहे हैं। भगवान का प्रवेश हुआ है, जिसकी जैसी दृष्टि थी भगवान उसी रूप में दिखने लगे हैं। जो वहां पर दुष्ट राजा बैठे थे भगवान उनको भयानक रूप में दिखलाई पड़ने लगे। जो वहां पर दानव मानव के रूप में बैठे थे भगवान उनको काल के रूप में दिखलाई पड़ने लगे। जो भक्त जन बैठे थे भगवान उनको ईष्ट के रूप में दिखलाई पड़ने लगे। जो ज्ञानी जन बैठे थे भगवान उनको तत्व के रूप में दिखलाई पड़ने लगे। जो जनकपुर के लोग बैठे थे उनको भगवान रिश्तेदार के रूप में दिखलाई पड़ने लगे। जनक सुनैना जी को भगवान उनके बेटे के रूप में दिखलाई पड़ने लगे। जिसकी जैसी भावना जिनके रही भावना जैसी जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी ऐसी प्रभु मूर्ति तीन देखी ऐसी। जिसकी जैसी भावना उसी रूप में भगवान दिख रहे। सब मंचनु ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे मही और बंधु माताओं, भगवान उन अपने आसन पर बैठे हैं और अब इस लीला की नायिका देवी, जिनके कारण ये लीला आज रची गई है, अब उनका प्रवेश सखियों के साथ रंगभूमि में हो रहा है। और जब जानकी जी आई हैं तो सखियां जान